प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैथ्स मंकी आपके सामने है, राइट। तो स्टूडेंट क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। उसका क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स मैंने लास्ट वीडियो में डाले थे। 1 का 5th पार्ट जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर है, इसको हम इस नई वीडियो में शूट कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है। तो क्या करना है, 7, 4, 2, 9 के प्राइम फैक्टर करने हैं। मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, क्या करोगे आप, साइड में एक लाइन ड्रॉ करोगे। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन आप जरूर साइड में लाइन ड्रॉ करिए, उसी में प्राइम फैक्टर करिए आप, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। तो 7, 4, 2, 9 के प्राइम फैक्टर कर लें। सुन, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, 1 का फर्स्ट 6 पार्ट ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपको उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो मैंने आपको कल बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था प्राइम फैक्टर कैसे चेक करते हैं। सुन, सबसे पहले 2 को चेक करते हैं। अगर लास्ट में लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ही 2 से डिवाइड होगा, यहाँ 9 है तो नहीं होगा। अब 3 को चेक करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 7, 4, 11, 2, 13, 13, 9, 22। तो ये नंबर क्या होगा, सम आपका 22 है, तो सम 22 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चों, जितने भी डिजिट उस नंबर में आ रहे हैं सबका सम अगर 3 से डिवाइड होता हो तो नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो ये नहीं होगा। यू विल नाउ नॉट गो फॉर 4, यू हैव टू गो फॉर ओनली प्राइम नंबर्स। 5 लास्ट डिजिट 9 है, 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट में 0 है, 5 आए, ठीक है, क्लियर, राइट। नाउ अब 7 चेक करोगे। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 2 रिमेनिंग हो गया, 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ओके। नाउ यू विल गो फॉर 11। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, फिर बताता हूँ। ऑड प्लेसेस मतलब दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकंड प्लेस, दिस इज थर्ड प्लेस, दिस इज फोर्थ प्लेस। फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑड नंबर, इनका सम कर लो। जो ऑड प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम कर लो। 7 + 2 9, इवन मतलब 2 4, ठीक है। ऑड प्लेस का सम कर लो, जो डिजिट ऑड प्लेसेस पे आए उनका सम कर लो। 4 + 9 13, चाहे ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेस का सम करो, चाहे इवन का सम माइनस ऑड का सम करो, जो आपको अच्छा लगता हो। 7 + 9 13, 7 + 2 9, 9 माइनस 4 + 9 13 करोगे तो 9 - 13 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए। 11 के टेबल में 11 का टेबल आना चाहिए, तो जब भी कोई नंबर 11 से डिवाइड होगा, तो ये नहीं कर होने वाला। समझ में आ गया। 7 + 2 9, 9 - 13 इज नॉट 0, नॉट 11, नॉट 22, तो 11 से नहीं होगा। नाउ गो फॉर 13। अब टेबल्स याद होनी चाहिए, है ना। 13 5 जा 65, 74 - 65 9, 92, 13 7 जा 91, 19, 13 1 जा 13, नहीं हुआ 13 से डिवाइड। नाउ गो फॉर 17, ओके। 17 का टेबल याद है। 17 6 जा 102, 17 5 जा 85, 17 4 जा 68, उल्टा गया मैं। 17 4 जा 68, 14 - 8 6, 62 आया, 62। 17 3 जा 51, 11 बचा, 119, 17 7 जा 90, 119, तो 7 से डिवाइड हुआ। 17 का टेबल याद कर लेना भाई। 17 कितना होगा, 4 जा 68, ठीक है, कितना बचा 6, 62। 62 मीन्स 17 3 जा 51, 11 119, कितना आएगा 17 7 जा 119, क्लियर है। नाउ यू विल गो फॉर अगेन, नाउ यू विल गो फॉर डूइंग प्राइम फैक्टर ऑफ 437। तो 17 चेक करेंगे, उससे बड़ा नंबर चेक करेंगे, नीचे नहीं जाएंगे इसमें। 17 2 जा 34, ठीक है, 5 रिमेनिंग आया। 57 मीन्स 7 से डिवाइड नहीं होता है। 57 7 के टेबल नहीं आता है बच्चों। नाउ यू विल गो फॉर 19, 19 2 जा 38, 5 57, 19 3 जा 57, तो 17 19 बड़े डिफिकल्ट टेबल्स होते हैं बच्चों के लिए, याद करो सन, राइट। 19 2 जा 38, ठीक है, तो 38 और कितना बचा, 43 - 38 5, 19 3 जा 57, क्लियर। 23 इज अ प्राइम नंबर, 23 1 जा 23, तो नाउ प्राइम फैक्टर क्या हुए, 17 19 23, क्लियर बच्चों। these are the prime factor of 7 4 2 9। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ फिनिश होता है सर। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रीड कर लेते हैं। फाइंड
द LCM and HCF of following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. ठीक है, LCM पहले बता देता हूँ मैं. If A and B are two numbers, कंसेप्ट देख लीजिए पहले. कंसेप्ट इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लग रहा है, आता है क्वेश्चन, इजी कंसेप्ट है, क्वेश्चन भी आता है. इफ A and B are two numbers, कोई भी नंबर सुन, टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स, ठीक है. A and B are टू नंबर्स विच आर इंटीजर्स, ठीक है, नंबर्स इंटीजर्स, ठीक, टू नंबर्स विच आर इंटीजर्स, क्लियर. एंड देयर LCM is L, is L. LCM क्या है दो का, L, and HCF is H, is H. Then A into B is equal to LCM L into H. इस पूरे क्वेश्चन में एक कंसेप्ट लगने वाला है. अगर A और B दो नंबर हैं, दो इंटीजर्स हैं, उनका LCM L है और HCF H है, तो A into B is equal to L into H होगा. क्लियर. ये फॉर्मेशन, ये जो कंसेप्ट है केवल दो ही नंबर के लिए ट्रू है. दिस इज ट्रू फॉर ओनली टू नंबर्स. दिस इज ट्रू फॉर टू इंटीजर्स ओनली, ठीक है, ओनली. ये फॉर्मूला दो इंटीजर के लिए ट्रू है, तीन के लिए फिर ट्रू नहीं है. इसमें बात समझ में आ रही है. ये फॉर्मूला दो इंटीजर के लिए ट्रू है. तीन दे देगा तो फॉर्मूला मत लगाना कि A इंटू बी इंटू सी इजकल टू L इंटू एच कर दो, वो गलत हो जाएगा. दो ही के लिए ट्रू है और बोर्ड में दो ही का पूछेगा, ठीक है. तो शुरू करें क्वेश्चन. क्या करना है आपको, पहले LCM निकालना है और HCF निकालना है. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91. आपको LCM निकालना है. LCM कैसे निकालते हैं, 26, यू विल राइट डाउन 26 एंड 91 एंड डू प्राइम फैक्टर्स. 2, 13, 92 2 से नहीं डिवाइड होगा, इसको एच डी नोट कर देंगे, ठीक है. किया हुआ है काम आपने. नाउ यू विल गो फॉर अदर नंबर 3, 5, 7, ठीक है, 11, ठीक है. नाउ 13 विल बी द अदर नंबर. 13 1 जा 13 एंड 13 7 जा 91. क्लियर. नाउ अल्टीमेटली दोनों जगह बनाना चाहिए, तो यू विल गो फॉर 7, राइट. जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड करो, बाकी को ऐसे लिखना है. 7 1 जा 7, 7 जा 7. दोबारा समझाता हूँ. आपने क्या किया, ऐसा नंबर सोचा जो दोनों को डिवाइड करता हूँ. नहीं समझ में आए तो एक भी डिवाइड होता हो ले लो, पहले छोटा ले लो. तो 26 2 से डिवाइड होता है, 2 13 एंड 26. जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज नोट कर दीजिए. नाउ ये दोनों 13 के टेबल में आते हैं. 13 1 जा 13, 13 7 जा 91. अब 1 तो 1 ही है, 1 तो आगे डिवाइड करना ही नहीं है. 7 7 के टेबल में आएगा, 7 लिखा. जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज नोट कर लो. 7 1 जा 7, लास्ट में 1 1 आना चाहिए, ठीक है. क्लियर होगी बात. दोबारा समझा दूँ. 2 13 90. क्या करोगे, 26 एंड 91 लिखा है इसमें. आप ऐसा नंबर सोचो जो दोनों को डिवाइड करता हो, दोनों को ना करता हो, कम से एक को करता हो. क्लियर. तो क्या होगा, 2 26 को डिवाइड करता है. 2 13 या 26. जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज नोट कर दो. जो नंबर डिवाइड नहीं होता है उसको एज इट इज नोट कर दीजिए, ठीक है. तो 91 2 से डिवाइड नहीं होता, एज इट इज नोट कर दिया. अब दोनों 13 से डिवाइड होते हैं दोनों नंबर. बोथ नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 13. 13 1 जा 13, 13 7 जा 91, ठीक है, राइट. अब 1 तो आगे डिवाइड होगा नहीं, क्या करोगे, 7 डिवाइड हो सकता है 7 से, तो 7 1 जा 7, 1 एज इट इज, 7 1 जा 7. जो नहीं डिवाइड होता वो एज इट इज. लास्ट में 1 1 आना चाहिए. नाउ LCM इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, दिस इंटू दिस इंटू दिस, 2 इंटू 13 इंटू 7, ठीक है. क्लियर हो गया. तो LCM कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे. 2 13 जा 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 4 82. एक बार फिर चेक कर लें. 2 13 जा 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 4 82. क्लियर हो गया. LCM पक्का है. अब हमें 26 और 91 का HCF निकालना है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट HCF. ओके स्टूडेंट, HCF क्या करना है, HCF ऑफ 26 एंड 91. हमने लास्ट एक्सरसाइज में से HCF निकालना हमने यूक्लिड से भी पढ़ा है, लेकिन अभी आपको प्राइम फैक्टर से करना है. तो कैसे निकालते हैं HCF, पहले 26 के फैक्टर लिख दो, ठीक है. 26 के फैक्टर आप कर ही लोगे. 2 13 13 प्राइम है, 13 इंटू 1, तो वी राइट 2 इंटू 13
इंटू 1 भी लिखना है 1 भी लिख लीजिए। फिर 91 के प्राइम फैक्टर करोगे आप, 91 7 के टेबल में आएगा, 7 13 जा 91, 13 1 जा 30, तो यू विल राइट 91 इजकल टू 7 इंटू 13 इंटू 1। अब HCF कैसे निकालते हैं बच्चों, जो दोनों में कॉमन है उसको देख लेते हैं। दिस इज कॉमन, HCF विल बी 30, ठीक है ठीक है। तो यहाँ A कौन था, A एंड B आर टू गिवन नंबर, A इज 26, B इज 91। L क्या है, LCM कितना आया था याद है आपको, LCM आया था इसमें हमारे पास, अगर हम देखें तो 187 182, LCM कितना आया था 182, क्लियर। और HCF कितना आया 30। हमने LCF जो पहला पार्ट क्वेश्चन का हो गया, LCM HCF निकल के, नाउ वी हैव टू प्रूव A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स A इंटू B, 26 इंटू 91, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे आप, 91 लिखोगे 26 लिखोगे मल्टीप्लाई कर लोगे, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, ठीक है। यहाँ क्रॉस लगा देंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 2 6 5 8 13 2 3 6, तो A टू B कितना आ गया 2 3 6 6। नाउ वी विल फाइंड LCM इंटू HCF। अगर ये भी 2 3 6 6 आ गया तो उसका मतलब बात जो क्वेश्चन में कहा गया जस्टिफाई करो, प्रूव करिए, LCM इंटू HCF इजकल टू A इंटू B, वो प्रूव हो जाएगा। LCM कितना आया था बच्चों 182, ठीक है, और HCF कितना है 13, तो उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 13 को टेबल आता है, 13 2 जा 26, नहीं आता तो यहाँ मल्टीप्लाई करना, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 8 जा 104, 104 और 2 106, 10 कैरी, 13 1 जा 13, 10 23, नहीं आएगा तो उसने ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 5, ठीक है, 1 2 जा 2, 1 8 जा 1 1, 6 4 2 6, 5 8 13 2 3 6, राइट। तो ये जस्टिफाई बात हो गई, A इंटू बी इजकल टू L इंटू H। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, ओके। नाउ वी विल डू इट्स सेकेंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। नंबर्स आर गिवन 510 एंड 92। हमने लेट A इज 510 ले लिया एंड B ले लिया हमने 92। विल फाइंड LCM, L फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं, 510 लिखोगे और 92 लिखोगे, क्लियर, एंड डू प्राइम फैक्टर्स। बोथ नंबर आर डिवाइडेड 2, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4 सॉरी, 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। कहीं आपको डाउट हो मल्टीप्लाई करके देखा करो, 2 5 जा 10 वही आना चाहिए, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5 बराबर है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। कहीं डाउट हो इससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 46 से 92 आना चाहिए। नाउ 2 से डिविजन ये हो सकता है तो कर दो इसको, 2 जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज, राइट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, राइट। नाउ अब आपको डिविजिलिटी आगे करना है, 3 से ये डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, इनका सम करो, 5 5 10 2 12, नहीं 3 से डिवाइड हो रहा है इससे, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 23, क्लियर। अगेन 3 से चेक करो, अब ये भी डिवाइड नहीं, 3 से ये भी डिवाइड नहीं, यू विल गो फॉर 5, 5 1 जा 5, राइट, 3 5 7 जा 25, ठीक है, 5 1 जा 35, ठीक है, 23। नाउ ये दोनों प्राइम नंबर है, यू विल राइट 17 1 जा 17, जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज नोट कर दीजिए, क्लियर। 23 1 जा 23 1, लास्ट में 1 1 आ गया, मतलब LCM निकल गया। तो LCM L इजकल टू कितना आया बच्चों, LCM L इजकल टू आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, राइट। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23, राइट, 17 6 जा 102 इंटू 23, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, 1020 इंटू 23, राइट, 300 3 2 जा 6, 303 300 3 1 जा 3, क्रॉस लगाओ, 200 2 2 जा 4, 200 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2, LCM comes 2 3 4 6 0। क्लियर है बच्चों। नाउ वी हैव टू फाइंड HCF। HCF में क्या करते हैं इसमें,
हम दोनों के प्राइम फैक्टर करते हैं 510। अब यहीं से हम हेल्प लेंगे। देखो HCF 500 इनके क्या है 2 इंटू 2, ठीक है, जिसने इसको डिवाइड किया है 5 को 10 ने किस किसने डिवाइड किया, अगर आप देखोगे ना 2 ने डिवाइड, देखो 3 ने, 5 ने, 17 ने, समझ में आया। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3। एग्जाम में चाहोते हैं आप साइड में दिखा सकते हो। नाउ 92 को किसने किया 2, ठीक है, ये यहाँ के नोट करना है 2, फिर 2 को उसने डिवाइड किया है 2 इंटू 3 ने डिवाइड नहीं किया इसको, देखो 3 नहीं आएगा, 5 ने डिवाइड नहीं किया इसको, एज इट इज नोट हुआ है, 17 नहीं, सिर्फ 23 ने डिवाइड किया है। ये समझ में आ गया। 510 जो छोटा डिजिट होता गया है, अगर छोटा डिजिट होता गया है तो उसने 2 डिवाइड किया है, अगर छोटा डिजिट होता गया है तो डिवाइड किया है 2 255, मतलब छोटा हुआ है तो 2 आएगा यहाँ पर। फिर 2 से फिर क्या हुआ है, अगेन 2 नहीं आएगा सर, क्यों, तो छोटा नहीं हुआ है, क्लियर। 3 ने डिवाइड किया है तो क्या होगा 3 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक, 3 आपका 3 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, 17 आएगा, क्लियर, राइट। और 92 में 2 इंटू 2 इंटू 20 हो जाएगा, राइट। क्लियर बात, मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको, ठीक है। तो ये आपका 510 का और 92 का हमने HCF निकाला, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, ठीक है, राइट। और क्या कॉमन आएगा बोलो, और कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों का HCF क्या हो जाएगा सन, HCF विल बी 2, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ 2 ही ऐसा है जो अगर इसके फैक्टर आप इसके डिवीजन करोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आएगा, राइट। इसके करोगे 2 इंटू 2 इंटू 20, तो दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है, तो 2 क्या होगा HCF होगा, क्लियर। ना HCF भी आ गया, LCM भी आ गया, ना हम अपना फॉर्मूला जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई और फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, A इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। तो बोथ नंबर्स क्या थे याद है आपको, 510 और 92, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ साइड में कर लो 510 इंटू 92, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, या क्रॉस लगा दिए, 0 2 सम करें 9, 5 1 6 4, तो दिस कम्स 4 6 9 2 0, ठीक है। नाउ LCM इंटू HCF करना है आपको, ठीक है। LCM कितना आया था, ठीक है, LCM आया था स्विन 23460, ठीक है, और HCF आया था 2, क्लियर, ठीक है। तो 23460, LCM इज 23460 इंटू HCF इज 2, ये भी अगर ये आ जाता है तो हमारा फॉर्मूला जो है जस्टिफाई हो जाएगा, क्लियर। तो 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, इस मीन A इंटू बी इज इक्वल टू L इंटू H, तो बात हमारी जस्टिफाई। ओके सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो 336 एंड 54 LCM निकालना है, HCF निकालना है, और देन आपको जस्टिफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। लेट वन नंबर इज A, अदर इज B। नाउ फाइंड LCM। LCM कैसे निकालते हैं बच्चों, L लिखते हैं, 336 लिखते हैं और 54 लिखते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर चालू कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 नंबर 2 से डिवाइड होंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 14, क्लियर। नाउ दिस विल डिवाइडेड बाई 2, तो इसको खत्म कर देते हैं, 2 8 जा 16 जहाँ तक कटता है, राइट, क्लियर। तो 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 27 एज इट इज। अगेन 2 से कर देते हैं, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 27, क्लियर। अगेन फिर 2 से कर देते हैं, 2 2 जा 4, 21 27। नाउ अब दोनों 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 3 का नंबर आता है, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, क्लियर। नाउ दोनों प्राइम है, चलो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 7, 3 3 जा 9, 9 इज नॉट प्राइम, तो 3 से डिवाइड होगा। नाउ अगेन 3 जो डिवाइड नहीं होता एज इट इज, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7 1, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम LCM आ जाएगा, क्लियर। तो LCM विल बी इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, राइट। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, राइट, 16 लिख देते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 7,
पहले 16 और 7 हमारे लिए हमारे 16 के टेबल में आते हैं, उसको 16 7 112 इंटू 27। अब मल्टीप्लाई कर लो उसकी, 112 इंटू 27 देख लिया। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7 8, 7 1 जा 7, या क्रॉस लगा दो, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्लियर। 4 8 4 12, 7 2 9, 9 1 10, 2 1 3, क्लियर। कैरी हो रहा है। एलसीएम आ गया बच्चों 3024। अब आपको एचसीएफ निकालना है। क्या करेंगे, 336 के प्राइम फैक्टर करेंगे। इसमें से ढूंढने दिक्कत होती है, अलग से निकाल लो। 336, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 21 जा, देन 3 इंटू 7। तो एचसीएफ के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अगेन इंटू 3 इंटू 7, क्लियर। नाउ एचसीएफ निकालने क्या, 336 के प्राइम फैक्टर करें। अब 54 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 54 के प्राइम फैक्टर हैं, कर देता हूँ मैं। 2 2 जा 4, 2 7 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ में क्या करते हैं बच्चों, तो कॉमन लेते हैं। ये जो 2 कॉमन आ गया और एक 3 कॉमन आ गया, तो 2 इंटू 3 6। एचसीएफ इज 6, एलसीएम इज 3024। नाउ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। एल इंटू एच 3024 इंटू 6, डायरेक्ट इसका टेबल हमको आता ही है। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 2 14, 1 कैरी, 6 0 1, 6 3 जा 18, क्लियर। अब नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू बी। अगर ये भी यही आ गया तो बात जस्टिफाई हो जाएगी। नंबर क्या आते हैं, ए एंड बी, 336 एंड 54। इसकी मल्टीप्लाई तो वही नहीं होगी, तो हम यहाँ कर लेते हैं 336 एंड 54। 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 2 14, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 1 13, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 3 18, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 1 16। एक बार फिर चेक कर लें। 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 2 14, 1 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, यहाँ क्रॉस लगाया। 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 3 18, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 1 16, ऐड कर दो। 4 4 3 8 11, 1 कैरी, 3 8 11, 1 कैरी, 1 1 2 6 8 एंड 1, 1 8 1 4 4। बोथ आर इक्वल, इट मीन्स ए इंटू बी इज एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर हो गया। 2 नंबर्स के लिए फॉर्मूला होता है। अक्सर बोर्ड में क्या करेगा, ए बी दे देगा, एल दे देगा, एच निकालो, इस फॉर्मूले से निकाल दोगे। बात समझ में आ रही है, राइट। एल एच दे देगा, बी दे देगा, ए निकालो, इस फॉर्मूले से निकाल दोगे। क्लियर हो गया, बराबर, ठीक है, ओके। सो